जो बुजुर्ग हैं उन्होंने तो जीवन को जी लिया है, जीवन को कैसे जीना है उन्हें पता हो गया है। कथा तो ज्यादा लड़कों को सुनना चाहिए, लड़कियों को सुनना चाहिए। देखिए लोग कहते हैं कि बुढ़ापा जब आती है तो लोगों की बुद्धि कम हो जाती है, बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। कहो माई, कहते हैं लोग कि लोग बुढ़ापे में कम बुद्धि के हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बुढ़ापे में लोगों की शक्ति खत्म होती है, पावर खत्म होता है, लेकिन अनुभव रहता है, ज्ञान रहता है, समझदारी रहती है। जो लड़के हैं उनके पास क्या रहता है? जोश रहता है, पावर रहता है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनके पास क्या रहता है? होश रहता है, समझदारी रहती है। देखिए जो लड़के होते हैं जोश में कुछ भी कर देते हैं बिना सोचे विचारे, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं वो कोई भी काम करते हैं तो सोच विचार करके करते हैं। पता है एक बार मेरी माई 10-12 लड़के, ऐसे ही लड़के जिनको कितना हो चिल्लाइए बैठ जाइए, नहीं बैठे हैं, ऐसे ही 10-12 लड़के कहीं जा रहे हैं। एक ट्रेन के डिब्बा में बैठ गए और देखिए उसी ट्रेन के डिब्बे में एक दादाजी जाकर के बैठ गए। अब 10-12 लड़के, जैसे ही ट्रेन चली अब एक लड़का कहने लगा, अरे बड़ा बोरिंग महसूस हो रहा है, चलो कुछ कांड किया जाए। एक कहने लगा, ट्रेन में बैठे हो चुपचाप बैठो, घर जाना कांड करना। एक कहने लगा कि नहीं, मन नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब एक कहने लगा, चलो एक काम किया जाए, जंजीर को खींचा जाए, ट्रेन को रोका जाए। एक कहने लगा, पागल हो गए हो, दिखाई नहीं दे रहा, स्पष्ट लिखा है 500 का जुर्माना या 6 महीने का। एक कहने लगा कि हम लोग इतने जन हैं, 10-12 लोग हैं, अगर अधिकारी आएंगे तो क्या 500 हम लोग नहीं दे देंगे? अब देखिए लड़कों ने क्या किया, अब पैसा बिटोरना चालू किया। किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 50 रुपया दिया, किसी ने 200 दिया, सबने कुछ ना कुछ दिया। टोटल पैसा गिना गया 1200 रुपए। अब देखिए उसमें जो एक मेन लड़का था उसके थैला में 1200 रुपया रख दिया गया। अब लड़के कहने लगे, चलो पैसों की व्यवस्था हो गई है, अब जंजीर खींचा जाए, अधिकारी आएंगे, इसी में से 500 दे दिया जाएगा। दादाजी बेचारे अकेले कोने में बैठ करके सब कुछ देख रहे थे। अब देखिए यहाँ पर एक लड़के के मन में कुटिलता जागा, कहने लगा कि देखो हम लोग जंजीर भी खींचेंगे, ट्रेन भी रोकेंगे और हमारे पैसे, हमारे पास से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। लड़के कहने लगे, ये कैसे संभव है? तब वो कहने लगा कि देखो हम लोग 12 लोग हैं और ये बूढ़ा अकेले बैठा है, हम लोग जंजीर खींच लेंगे, ट्रेन रुकेगी, अधिकारी आएंगे और जब पूछेंगे कि जंजीर को किसने खींचा तो हम सभी लोग मिलकर कह दिया जाएगा कि बाबा ने रोका है। अब दादाजी ने सुना, लगे लड़कों के सामने हाथ जोड़ने, कहने लगे, अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अब लड़के कहने लगे, देखो कितना आनंद आ रहा है, अधिकारी आएंगे, इसको डांटेंगे, ऐसे ही गिड़गिड़ाएगा, कितना देख करके आनंद आएगा। अब देखिए लड़कों ने क्या क्या, जंजीर को खींच दिया, ट्रेन रुक गई, अधिकारी भी आ गए। अब अधिकारी पूछने लगे, ट्रेन को किसने रोका? सभी लड़के मिलकर कह दिए, ये बाबा रोके। अधिकारी दादाजी से पूछने लगे, आपने ट्रेन को क्यों रोका? अब दादाजी मन में सोचने लगे कि अगर मैं कहूंगा कि मैंने ट्रेन को नहीं रोका है, अब किसी को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि ये इतने लोग हैं और मैं अकेले हूं, मेरे पर कौन भरोसा करेगा? तो देखिए यहाँ दादाजी ने दिमाग लगाया।
दादाजी कहते हैं कि देखिए साहब, ट्रेन तो हमने ही रोका है। अधिकारी बोले आपने ट्रेन को क्यों रोका है? दादाजी कहने लगे मजबूरी थी। अधिकारी बोले कैसे मजबूरी? दादाजी कहने लगे देखिए साहब, हमारे थैला में 1200 रुपया और ये जितने लड़के हैं मेरे थैला से 1200 रुपया छीन लिए हैं। अगर नहीं भरोसा है तो इनके थैला में देखिए, इसी में 1200 है। अब अधिकारी लड़के के थैला में देखे तो सच में 1200 रुपया। अब यहाँ अधिकारी ने 1200 रुपया निकाला और दादाजी को दे दिया। अब लगे शबाशी देने, आपने सही किया, ऐसे लड़कों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। अब देखिए पुलिस बुलाया गया, पुलिस आई। अब लड़कों को पकड़ करके पुलिस ले जाने लगी, तब सारे लड़के एक दूसरे को देखने लगे, सोचने लगे ये तो हमने सोचा ही नहीं। तब दादाजी अपना दोनों हाथ अपने सफेद दाढ़ी पर रख करके सुगराते हुए कहने लगे कि ये दाढ़ी ऐसे ही नहीं पक गया है, आए थे हमें फंसा। तो देखिए जो बुजुर्ग हैं उनके पास ज्ञान है, उनके पास अनुभव है, उनके पास समझदारी है। इसलिए कभी ये ना सोचे कि बुढ़ापे में लोगों की बुद्धि खत्म हो जाती है, शक्ति खत्म होती है। कोई भी घर में अगर आप काम करिए तो एक बार अपने घर में बुजुर्ग से सलाह जरूर लीजिए, सलाह लेकर के काम करिए।